अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी इंसान के दिल में आप अपनी शदीद मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आपका रिश्ता जायज़ हो, जैसे कि मियाँ बीवी के दरमियान शदीद मोहब्बत करनी हो पैदा, औलाद के साथ अपनी मोहब्बत शदीद करनी हो, या माँ बाप के साथ, बहन भाइयों में, या कोई भी गर्ज नेक मोहब्बत हो जिसमें आपकी मोहब्बत जायज़ हो, शरीफ हो, नेक हो, तब इस तवीज़ को आप लिखेंगे और इस तवीज़ को पिलाना है। यानी कि ये पिलाने वाला तवीज़ है। अगर आप उसे पिला सकते हैं तो फिर आप इस तवीज़ को लिखें। लेकिन तवीज़ कैसे लिखना है, कैसे पिलाना है, कितने लिखने हैं, किस टाइम लिखने हैं, इस सब को जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको वीडियो समझ आ जाएगी और जिस तरीके से आपसे समझाया जाए अगर आप उस तरीके से लिख लेते हैं, बना लेते हैं, तो इंशाअल्लाह जिसको ये पिला देंगे वही इंसान जिसके साथ आपकी जायज़ मोहब्बत होगी आपका दीवाना हो जाएगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम अज़ कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। रूहानी तौर पर आपको इजाज़त है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पिलाने वाला तवीज़ है। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, वरना इंक ब्लैक वाली होगी, स्याही जो होगी वो ब्लैक होगी, लेकिन ऐसी स्याही से लिखेंगे कि जो पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी में अंदर मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, पिलाना कैसे है, मैं सारा आपको बताता हूँ, और से सुनिएगा। सबसे पहले आप एक ऐसा कागज़ लेंगे जो बारीक हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा बारीक हो, ताकि पानी के अंदर डालें तो उसके ज़रे जो बन जाते हैं उसी वक्त थोड़ी देर में वो फील ना हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपने लाम 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 7 बार लिखना है, देख लें। ठीक है, तादाद 7 है। उसके नीचे ही हे लिखनी है 7 बार। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो ये थोड़ी सी गौर से समझने वाली चीज़ है, जो अक्सर लोग गलती कर लेते हैं, बनाने वाले भी और बताने वाले। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको समझ नहीं आती तो वो बता ही नहीं पाते। तो ये गौर से देखिएगा। सबसे पहले ऊपर आइन बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक है, दूसरी है, यानी कि 2 है डाली हुई हैं, फिर है मुकम्मल कर दी गई है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप, ठीक है, हमज़ा डालेंगे यानी कि आइन डालेंगे। उसके बाद नीचे है 2 बार लिखनी है, यानी कि 1 और 2 इसके बने हुए हैं, तो इस तरह ही 2 ही बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार ये इसी तरह लिखेंगे। सबसे ऊपर आइन, फिर 2 बार है और फिर है मुकम्मल कर देनी है। ठीक है, ये जो है के डंडे जिसे कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, वो 2 होने चाहिए, 3 नहीं करनी या 1 नहीं करना। ये ख्याल रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आपने तवीज़ लिख लिया। अब ये है कि अगर आप नीचे नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं, मतलूब का नाम, बिन माँ का नाम लिख दें खाली, और कुछ ना लिखें। अगर ना भी लिखेंगे, नियत कर लेंगे तो तब भी काम चल जाएगा। अब जैसे घरों के अंदर फैमिलीज़ में, जैसे बहन भाई एक ही घर में रहते हैं, मियाँ बीवी एक घर में रहते हैं, माँ बाप और बच्चे ज़ाहिर एक ही घर में होते हैं अक्सर, तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरा नंबर ये होगा कि जो दूर रहते हैं उनके लिए, तो उनके लिए फिर ये है कि आप तवीज़ लिखकर इसको एक लिखेंगे, मट्टी में दबा देंगे, तवीज़ लिखकर फिर महबूब का नाम, बिन माँ का नाम, उसके आगे अलाहुब, उसके आगे अपना नाम, बिनते माँ का नाम लिखेंगे। तवीज़ फोल्ड करके टेप करके वज़नी चीज़ के नीचे रख सकते हैं या दबा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन इसका असर तब होता है जब इसको पिलाया जाए। तो आपने ये 11 तवीज़ बनाने हैं, 11। ठीक है, 11 तवीज़ बना लें। जैसे मियाँ बीवी में इख्तलाफात रहते हैं, अक्सर मेरी बहनें व्हाट्सअप आकर रो रही होती हैं कि खामद सीधे मुँह बात नहीं करता। कुछ मेरे भाई भी ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी की वजह से परेशान होते हैं। तो 11 तवीज़ बना लें। डेली एक तवीज़ पिलाना है, लेकिन कोशिश करें जूस हो उसके अंदर डालें। कोई मीठी चीज़ होनी चाहिए, चाय भी हो सकती है, लेकिन जूस हो, मीठा हो, कड़वा ना हो, कोई तुर्श ना हो उसके अंदर। लेकिन उसमें यह होगा कि जैसे आपने तवीज़ डाला है, अगर वैसे पिला देंगे तो कागज़ उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि जो इसके ऊपर तवीज़ लिखा हुआ है तो कागज़ तो उसके अंदर रहेगा, वो रेशे बन जाएगा, या वो कागज़ अभी सही हालत में होगा तो वो पता चल जाएगा। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि तवीज़ के अंदर डाल लें, कोई आधा घंटा वेट करें। जूस के अंदर डाल लिया आपने, चाय के अंदर डाल लिया, तो आधा घंटा वेट कर लें। जब देखा, कागज़ को थोड़ा सा हिला के देखा कि जो उसके ऊपर तवीज़ आपने लिखा था वो मिट गया है, वो उसके अंदर मिक्स हो गया है, तो आप उस कागज़ को निकाल के बाहर रख दें। ठीक है, किसी भी जगह पे रख सकते हैं। अगर उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, वो बिल्कुल उतर गया है, तो वो सिर्फ खाली कागज़ रह गया, जहाँ मर्ज़ी फेंक सकते हैं। तो वो जूस या वो चाय
اپنے محبوب کو پلا سکتے ہیں جس کے لیے تویز بنایا ہے۔ جیسے آج کل تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو اکثر گھروں میں جوس عام ہوتا ہے، شربت بنائے جاتے ہیں، فریش کوئی پھل کا جوس بھی ہے تب بھی یہ یوز کریں۔ چائے کا ہے تو چائے میں کر لیں، بعد میں تھوڑی سی گرم کر لیں، لیکن زیادہ گرم نہیں کرنے بعد میں۔ انشاءاللہ 11 دن جس کو یہ تویز بنائیں گے نا وہ تو سمجھ لیں کہ آپ کا مرید بن جائے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی محبوب قدموں میں آ جائے گا، تو یہ وہی حال ہو جائے گا کہ محبوب قدموں میں لانے والی بات ہے، لیکن پھر آپ کو 11 تویز ڈیلی پلانے پڑیں گے۔ ڈیلی ایک تویز پلائیں گے، چاہے ایک وقت میں 11 لکھ لیں، چاہے 11 دن میں ایک ایک کر کے پلائیں، لکھیں ایک ایک کر کے، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن 11 اکٹھے بھی بنا لیں گے تو وہ فائدہ مند ہے۔ لیکن ایسی سیاہی سے بنانا ہے جو جوس کے اندر، پانی کے اندر جب ڈالیں تو مکس ہو جائے۔ اگر آپ عرق گلاب اور زعفران سے لکھ سکتے ہیں تو پھر تو بہت زبردست بات ہے۔ بہت ہی زبردست تویز ہے، یقین کریں بہت فائدہ دینے والا ہے، لیکن زیادہ فائدہ اسی کو ہوگا جو پلائے گا۔ جو نام لکھ کر وزنی چیز کے نیچے رکھے گا، زمین کے اندر دبا دے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن شاید اس طرح کا فائدہ نہ ہو جو پلانے والے کو ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔